1767 वर्ल्ड सुप्रीमा का प्रतिरूप। सरियाना तारिन की तुलना में हालांकि शेष 5 की अतिरिक्त फाइटिंग पावर नगण्य नहीं थी, पर वे केवल सीमित भूमिका ही निभा सकते थे। लेकिन वीर के डिवाइन रून प्रतीकों के हाथों में होने से सब कुछ अलग हो गया। ये डिवाइन रून सिंबल कई बार इस्तेमाल किए जा सकते थे। एक बार एक्टिवेट होने पर वे बर्फ के स्तंभ के प्रभाव को सहन कर सकते थे और सरियाना तारिन पर बोझ को काफी कम कर सकते थे। हू हू हू। होली फायर सिंबल और पावर लाइट गॉड सिंबल की जलती हुई रोशनी ने आकाश को प्रकाशित कर दिया। प्रज्वलित अग्नि तीव्र रूप से जल रही थी। जैसे ही बर्फ के स्तंभ आग के सागर में पड़े, वे तेजी से पिघलने लगे। हा ब्रदर, वीर के डिवाइन रून सिंबल बहुत ही भयानक हैं। जरित फाफा खुशी खुशी हंसा। उसने डिवाइन रून सिंबल अपने हाथ में पकड़े और बर्फीली आंधी में गतिमान हो गया। उसका पूरा शरीर प्रज्वलित आग से ढका हुआ था ताकि ठंडी आंधी उसे नुकसान न पहुंचा सके। ये युद्ध करने का तरीका वास्तव में प्रशंसनीय था। लंबे हमलों की बौछार के बाद आकाश में मौजूद डेथलेस फ्रॉस्टवेन अचानक शांत हो गया। लेकिन इस समय एम्ब्रल हेवन आइस एरे के भीतर सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। वे महसूस कर सकते थे कि एक भयंकर क्रोध उबल रहा था। ये क्रोध था डेथलेस फ्रॉस्टवेन का। अरबों खरबों छोटे भूरे बर्फीले कण बर्फीले प्रतीकों के साथ चमकने लगे। फिर हवा में उन्होंने बर्फीले फीनिक्स के रूप में आकार लिया, जो पहाड़ जितने विशाल थे। श्वा, ये तेज प्रतीक अपने साथ डेथलेस फ्रॉस्टवेन का भयानक क्रोध और इच्छा लेकर आए। वे हवा में फट पड़े, विशाल तूफान और अंतहीन तरंगें उठाईं और एम्ब्रल हेवन आइस एरे पर गिर पड़े। शक्ति असाधारण थी, जैसे कोई तारा फट रहा हो। इस भयानक प्रभाव से आंखें चुभने वाली सफ़ेद रोशनी चारों ओर फैल गई। अंततः 2 अलग अलग बर्फीले नियम एक दूसरे में उलझकर नष्ट हो गए। पूरा एम्ब्रल हेवन आइस एरे चकनाचूर हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े राक्षस ने इसका एक विशाल हिस्सा फाड़ लिया हो। ये वास्तव में भयानक था। पफ, साइना अचानक हिल गई। उसने अपनी सोल पावर एम्ब्रल हेवन आइस एरे में डाल दी थी और इस पूरी समय सरियाना तारिन का समर्थन कर रही थी। अब वह कांप उठी और उसके मुंह, कान, नाक और आंखों से खून फूट पड़ा और वह लगभग बेहोश होने ही वाली थी, क्योंकि उसने अपनी सोल पावर एम्ब्रल हेवन आइस एरे में विलीन कर दी थी। एक बार एरे को नुकसान पहुंचने पर साइना और सरियाना तारिन स्वाभाविक रूप से हमले का मुख्य भार सहेंगे, और सहनशीलता के मामले में साइना सरियाना तारिन से कहीं कमजोर थी। जूनियर डिसाइपल सिस्टर साइना को गंभीर रूप से घायल देख आकाश अत्यंत चिंतित और बेचैन हो गया। यहाँ तक कि सरियाना तारिन का रंग भी थोड़ा सा धूमिल हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक चांदनी जैसी सफ़ेद रोशनी को बुलाया जिसने गंभीर रूप से घायल साइना को ढक लिया। उसने आकाश से कहा, वह ठीक है, केवल उसके स्प्रिट्सी में थोड़ा नुकसान हुआ है। जब सरियाना तारिन ने यह कहा, एम्ब्रल हेवन आइस एरे का एक विशाल हिस्सा टूट चुका था और बाहर की कोल्ड एनर्जी अंदर बहने लगी थी। ची ची ची। एक भयानक ठंडी हवा सभी पर टूट पड़ी। भले ही वे आइस आर्मर पहन रहे थे जिसने अधिकांश कोल्ड एनर्जी को रोक दिया था, फिर भी वे अपने शरीर में ठंड महसूस कर रहे थे और उनकी आत्माएं लगभग जम रही थीं। सर्विता और ब्राइट मून ने तुरंत एक समूह रक्षात्मक डिवाइन रून सिंबल सक्रिय किया ताकि सभी पर दबाव कम हो सके। साथ ही उन्होंने वीर और मोहिनी मयाकान की भी रक्षा की, जो दोनों वीर के फ्यूज्ड फाइटिंग इंटेंट प्योर लैंड्स में थे। ये डेथलेस फ्रॉस्टवेन भयानक है। सभी ने आकाश में दिखाई दे रहे असीम डेथलेस फ्रॉस्टवेन की ओर देखा। उनके रंग गंभीर और गरिमापूर्ण थे। वीर, तुम ठीक हो? सर्विता ने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा। हालांकि वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल चुपचाप बोधि वृक्ष के नीचे परम आनंद के प्योर लैंड्स में स्थित रहा। उसके चारों ओर हल्के असुरा प्रतीक रात के आकाश में तारों की तरह चमक रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह पहले से ही संसार से अलग हो चुका था। दूर, बहुत दूर, 8 परीक्षण प्रतिभागी जो भाग गए थे, एम्ब्रल हेवन आइस एरे के भीतर सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि साइना खून उगलने तक घायल हो गई और फिर भी वीर एक पुराने पेड़ के नीचे ध्यानस्थ है, तो वे सब रह गए। उस महिला साइना ने खून उगला दिया है और फिर भी वह ध्यानस्थ है। लगता है वह सचमुच बैठने में माहिर है। कितनी चालाकी है उसकी। अभी तक उसने एक भी मदद नहीं की। और वीर की महिला, उसने भी कुछ नहीं किया। यह महिला जिसे वे लोग कह रहे थे, वह मोहिनी मयाकान थी। शुरू से अब तक मोहिनी मयाकान वीर के बोधि वृक्ष प्योर लैंड्स में शामिल रही थी। उसका मन भी एक अलौकिक ध्यान अवस्था में प्रवेश कर गया था। शुरुआत में केवल 10 लोग ही उपलब्ध थे। वीर और मोहिनी मयाकान को छोड़ दें तो केवल 8 लोग ही बच गए थे जो रक्षा कर सकते थे। पिछली बार डेथलेस फ्लेयर के खिलाफ रक्षा करने वाले 18 लोग थे। अब केवल 8 लोग बचे थे। संख्या के हिसाब से उनकी आधी से अधिक संख्या घट चुकी थी। खासकर वीर और मोहिनी मयाकान जैसी असाधारण शक्तिशाली लोगों के बिना यह असामान्य नहीं था कि रक्षा करने वालों पर पड़ने वाला दबाव सामान्य से कहीं अधिक था। वीर, वह घमंडी लड़का, उसने कहा कि हमें रहना या न रहना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलो यहाँ खड़े होकर देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है।
वापस हटे 8 लोग सभी इस मानसिकता में थे कि दूसरों की कीमत पर एक अच्छा नाटक देखें। वे सभी वीर और उसके साथियों के संकट में पड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह उनके लिए एक सामान्य मानसिक स्थिति थी। चूंकि वे युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि युद्ध एक अच्छे परिणाम की ओर बढ़े। वास्तव में 8 लोगों के लिए अच्छा परिणाम ये होता कि वीर और उसका समूह पूरी तरह पराजित हो जाए, और सर्वोत्तम परिणाम ये कि उनमें से कई मरे। साथ ही विरोधाभासी रूप से वे ये भी आशा करते थे कि सोल इम्प्रेस सरियाना तारिन के साथ कुछ भी न हो। भले ही सरियाना तारिन 33 हेवन से आई थी, उसकी पवित्रता, उसकी पूर्णता, उसकी शक्ति, ये सब जल्दी ही उसे असुरा रोड में सभी सोल्टासों की देवी बना देता था। यह विशेष रूप से 8 परीक्षण प्रतिभागियों के लिए सच था, क्योंकि वे ज्यादातर पुरुष थे। सरियाना तारिन के प्रति उनका केवल मोह और प्रशंसा ही थी। और इस समय डेथलेस फ्रॉस्टविंड ने फिर से हमला शुरू किया। उसका विशाल आकार आकाश में ऊंचा उठ गया और उसने धरती और आकाश के बीच की सभी बर्फीली ऊर्जा को बेतहाशा अवशोषित करना शुरू कर दिया। कई मील चौड़े विशाल ग्लेशियर्स टुकड़ों में टूट गए, अनगिनत बर्फ के बर्बाद टुकड़ों में बदल गए, जिन्हें डेथलेस फ्रॉस्टविंड के शरीर में खींच लिया गया। केवल इस गति को ही देखकर ही घबराहट फैल गई। ये डरावना है, वे सब मरने वाले हैं। कई लोगों की दृष्टि इस उन्मादपूर्ण उबलती हुई शक्ति पर टिकी थी जो पूरी दुनिया में संकेंद्रित हो रही थी। चाहे वह मानव हो, सेंट हो, सोल्टास हो, या कोई भी प्राणी जिसकी बुद्धि हो, ऐसा दुनिया हिला देने वाला बल देखकर हर किसी को सहज भय महसूस होता। 10 सांसों के समय तक यह उबालने के बाद एक जोड़ी भयानक फीनिक्स क्यूल्स दुनिया के तूफान से गिर पड़े, जैसे गिरते हुए पहाड़, और अपने साथ अविराम हमले की शक्ति लेकर आए। बर्फ के तूफानों की लहरें दसियों हजार फीट ऊंची विशाल बर्फीली लहरें उठातीं। वे ऐसे लग रहे थे जैसे प्राचीन विशाल राक्षस एम्ब्रल हेवन आइस एरे को पूरी तरह निगल जाना चाहते हों। मिस ब्राइट मून, मिस्टर जरित, थाउजेंड स्लॉटर, सर्विता ने पुकारा, लेकिन सच कहें तो उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। ब्राइट मून और अन्य लोग, यहाँ तक कि आकाश भी, इतनी तेजी से डिवाइन रून सिंबल निकाल रहे थे जैसे वे बिल्कुल भी मूल्यवान न हों। एक समय के लिए पावर लाइक गॉड प्रतीक, हेवनली फ्लेम प्रतीक और सभी प्रकार की भयावह शक्तियां आकाश में उग्र दौड़ती रहीं, जहां गई वहां विनाश फैलाती रहीं, पूरे संसार में फैलती रहीं। फट, कुछ ही क्षणों में सभी प्रज्वलित आगे बर्फ की उग्र लहरों द्वारा निगल ली गईं। वीर द्वारा बनाए गए डिवाइन रून सिंबल असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। जब बर्फ की उग्र सुनामी ने दिव्य प्रतीकों की आग को निगल लिया, तो वे स्पष्ट रूप से धीमे पड़ गए। हालांकि ये केवल धीमा होना था, वह गति, वह अतुलनीय गति जो सर्वशक्तिमान प्रतीत हो रही थी, अब भी उनकी ओर पहले की तरह प्रहार कर रही थी। भयावह हमले का सामना करते हुए सर्विता, ब्राइट मून और अन्य लोग अब बिल्कुल असहाय हो चुके थे। जैसे ही वे एम्ब्रल हेवन आइस एरे से बाहर एक कदम भी उठाते, वे निश्चय ही मर जाते। ड्रैगनस्कार की मांसपेशियां पूरी तरह जम चुकी थीं और उसने अपनी सोल पावर लगभग समाप्त कर दी थी, इसलिए अब उसकी भूमिका सीमित थी। डेथलेस फ्रॉस्टविंड के साथ लड़ाई के दौरान वह इसके सबसे करीब था, इसलिए उसने सबसे अधिक बर्फीली ऊर्जा सहन की थी। दूसरी ओर डिवाइन मिस्ट किंगडम से आइसाइना बेहोशी की कगार पर थी और उसने अपनी सारी फाइटिंग पावर खो दी थी। वह अब एम्ब्रल हेवन आइस एरे का समर्थन नहीं कर सकती थी। यदि ऐसा था तो अब केवल एक ही व्यक्ति था जिस पर सब भरोसा कर सकते थे, सरियाना तारिन। उसी क्षण सरियाना तारिन का स्वरूप भयावह बर्फीली विस्फोट का सामना कर रहा था। ये बर्फीला विस्फोट 80,000 मील तक फैला हुआ था, मानो ये पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता हो। दोनों पूरी तरह अतुलनीय थे, लेकिन क्योंकि उसने पिछले हमले को सहन किया था, सरियाना तारिन का चेहरा पीला था। फिर भी उसकी पीठ सीधी और मजबूती से खड़ी थी, जैसे तूफानी बर्फ में गर्वित बर्फीली गुलाब की कली। उसके 10 उंगलियां हिल रही थीं और उसकी काली भंवर जैसी आंखों में अनगिनत क्रिस्टलीय बर्फीले फूल गिरते प्रतीत हो रहे थे, मानो उसकी दृष्टि में एक ऐसा संसार हो जहां बर्फ गिर रही हो। इम्प्रेस, ड्रैगनस्कार ने अपने दांत पीसते हुए, कांपते हुए स्वर में कहा। वह निराश होकर देख रहा था कि नाजुक सरियाना तारिन हल्की बर्फीली धुंध से घिरी दुनिया की शक्ति और गति का सामना कर रही थी। धड़ाम, एक भयावह विस्फोट ने पूरे एम्ब्रल हेवन आइस एरे को ढक लिया। पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिल गई और अनगिनत ग्लेशियर टूटकर सैकड़ों हजार फुट की ऊंचाई तक उड़ गए। इस भयावह बर्फीले तूफान में एक अजीब और उदासीन गीत फैल गया, जो छूने वाला और मधुर था। ये गीत अलौकिक और अतुलनीय था, जैसे प्रकृति की आवाजें। यहाँ तक कि इस दुनिया के गिने चुने पौधे भी उत्साह में उठ रहे थे। गीत मधुर और गहरा था। अनगिनत ग्लेशियर टूटकर बिखरने लगे और दुनिया अनंत गिरती बर्फ के फाहों से भर गई। क्रोधित बर्फीली लहर गुजर गई और जम चुके आकाश ने भी फिर से अपना रूप प्रकट किया। एम्ब्रल हेवन आइस एरे के भीतर लोग, जो भारी बर्फ की चादर से ढके हुए थे, फिर से दिखाई देने लगे। यह एम्ब्रल हेवन आइस एरे पहले ही डेथलेस फ्रॉस्टविंड की सर्वव्यापी कोल्ड एनर्जी से ढक चुका था और इसकी सतह पर बर्फ की मोटी परत बन गई थी। यह अवरोध भंग होने की कगार पर था। एक हल्का नीला प्रकाश चमक रहा था।
सरियाना तारिन बर्फ में गर्व और अजेयता के साथ खड़ी थी। उसके पीछे एक देवी का छवि रूप प्रकट हुआ। इस देवी का रूप अस्पष्ट और धुंधला था। उसका पूरा शरीर तैरती बर्फ और नीली रेशमी की पट्टियों से घिरा हुआ था। अभी अभी गाया गया सुंदर और मंत्रमुग्ध कर देने वाला गीत इसी देवी के होठों से निकला था। सरियाना तारिन के मुंह के कोनों से चमकदार लाल रक्त बह रहा था, सांप की तरह लुढ़कते हुए, और उसके पीले चीनी मिट्टी जैसी त्वचा के साथ विरोधाभास कर रहा था। यह मानो बर्फ में लाल बर्फीले गुलाब हो, अनंत सुंदर और दुखद। सरियाना तारिन घायल हो गई थी। अंतिम परीक्षा शुरू होने के क्षण से अब तक ये सरियाना तारिन की पहली चोट थी। इस क्षण किसी अज्ञात कारण से केवल सरियाना तारिन को देखना भी दिल में एक अद्भुत दर्द महसूस करवा रहा था। इम्प्रेस, जल्दी से वर्ल्ड सुप्रीमा के प्रतिरूप को हटा लीजिए, ड्रैगनस्कार ने आंसुओं भरी आंखों से विनती की। यद्यपि वह केवल सरियाना तारिन का सेवक था, उसके दिल में उसकी सुरक्षा उसके जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। जिस वर्ल्ड सुप्रीमा प्रतिरूप की ड्रैगनस्कार ने बात की, वह सरियाना तारिन के पीछे दिखाई दे रही देवी का छवि रूप था। इसे उसने स्वयं बुलाया था और यह उसकी दिव्य आत्मा का प्रतिबिंब था। कुछ सबसे प्रतिभाशाली सोल्टास फाइटिंग मास्टर्स अपनी आत्मा का अवतार उत्पन्न कर सकते थे जो उनके पीछे प्रकट होता था। इसे वर्ल्ड सुप्रीमा कहा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति का वर्ल्ड सुप्रीमा अलग होता था। एक सोल्टास का वर्ल्ड सुप्रीमा उस अटूट वज्रा बॉडी के समान होता था जिसे एक सन फाइटिंग मास्टर विकसित कर सकता था। ये सोल्टास के भीतर एक अत्यंत उच्चतम स्तर की कल्टीवेशन थी। हालांकि क्योंकि सरियाना तारिन की कल्टीवेशन केवल होली लॉर्ड स्टेज तक सीमित थी और डेथलेस फ्रॉस्टवेन का सामना करते हुए उसने अत्यधिक ऊर्जा खर्च की थी, इसलिए उसके लिए अपना वर्ल्ड सुप्रीमा बुलाना अत्यंत कठिन था। ऐसा करने से उसके सोल ओरिजिन पर असर पड़ता। सरियाना तारिन ने सिर हिलाया। डेथलेस फ्रॉस्टवेन संभवतः एक और हमला करेगा। सभी ने पहले ही महसूस कर लिया था कि इस दुनिया में ठंडी हवा काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अभी अभी का हमला डेथलेस फ्रॉस्टवेन की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा समाप्त कर चुका था और वह कमज़ोर होना शुरू हो गया था। फिर भी उसने अपनी पूरी शक्ति खर्च नहीं की थी। उसके पास अंतिम हमले के लिए पर्याप्त शक्ति अब भी बची थी और यह हमला निश्चित रूप से आसानी से सहन नहीं किया जा सकता था। लेकिन इम्प्रेस, ड्रैगनस्कार शब्दों में फंस गया। वह केवल अपने दांत पीस सकता था, हाथ में भारी तलवार उठाकर उसके पास चल सकता था। वह जानता था कि सरियाना तारिन उसकी बात नहीं सुनेगी और आगे बहस केवल उसके मूड को प्रभावित करेगी। भयावह कोल्ड एनर्जी फिर से आकाश में फैलने लगी। डेथलेस फ्रॉस्टवेन ने अपना सिर आकाश की ओर उठाया और एक जोरदार चीख निकाली। उसका शरीर और अधिक सिकुड़ने लगा। पहाड़ के आकार से ये तेजी से 100 फुट चौड़ा हो गया। ये भी इसलिए था क्योंकि डेथलेस फ्रॉस्टवेन ने अपनी बहुत शक्ति खर्च कर दी थी। उसने अपनी शक्ति को संकुचित करना शुरू किया और हमले की सीमा को कम कर दिया। ऐसा करने से उसके हमले की शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक हो गई। इस समय सरियाना तारिन के पीछे देवी की छवि ने एक डिवाइन ब्लू आइज स्वॉर्ड उत्पन्न की। 1768 सीधी टक्कर। इस समय सरियाना तारिन के पीछे देवी की छवि ने एक डिवाइन ब्लू आइज स्वॉर्ड उत्पन्न की। सरियाना तारिन के साथ मिलकर उसने डेथलेस फ्रॉस्टवेन के प्रभाव का सामना किया। एक वर्ल्ड सुप्रीमा सोल्टास फाइटिंग मास्टर की आत्मा का हिस्सा होता है। एक बार इसे चोट लगी तो यह फाइटिंग मास्टर की ओरिजिन सोल एनर्जी को भी चोट पहुंचाता। जहां तक ब्राइट मून, कनिका और अन्य थे, उन्होंने भी अपने पास बचे कुछ डिवाइन रून प्रतीकों को कसकर पकड़ लिया, तैयार होकर डेथलेस फ्रॉस्टवेन के अंतिम हमले का सामना करने के लिए। यद्यपि यह कहना मुश्किल था कि उनके हाथों में डिवाइन रून प्रतीक कोई उपयोगी भूमिका निभा पाएंगे या नहीं, फिर भी कुछ करना कुछ न करने से बेहतर था। कोई भी वहां खड़ा होकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। सभी कई परीक्षा चुनौतीकर्ता भी संकटपूर्ण स्थिति में थे। उन्होंने इस हमले का विरोध करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। कोल्ड एनर्जी और अधिक संकुचित हो गई। आइस फीनिक्स आकाश में घूमने लगी। फिर उसने अपनी चोंच खोली और उसमें बर्फीले प्रकाश की एक धार जैसी तेज तलवार बननी शुरू हुई। तुम नीच जीव, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे क्रोध का सामना कर सकते हो? सपने देखते रहो। कुछ ही क्षण में आइस फीनिक्स का शरीर डिवाइन आइस ब्लू लाइट से चमक उठा। उसकी सारी ऊर्जा तेजी से इस हमले में समाहित होने लगी। का फीनिक्स की चोंच के पास का स्पेस टूटने लगा। भयावह बर्फीली ऊर्जा इकट्ठा हुई, एक पतली लेकिन प्रबल ऊर्जा की धार बन गई जो दिव्य देवता की तलवार की तरह आगे बढ़ी। ये दिव्य प्रकाश बेतहाशा आगे बढ़ा, स्पेस को चीरता हुआ। भले ही यह अनंत धीमा प्रतीत हो रहा था, वास्तव में ये बिजली से भी तेज था। इस प्रकार का अजीब दृश्य भ्रम केवल इसलिए हुआ क्योंकि यह बर्फीला नीला प्रकाश समय को भी जाम करने में सक्षम था। ये शक्ति। ड्रैगनस्कार का मन हिल गया। ड्रैगनस्कार भी वह व्यक्ति था जिसने डिवाइन सील ऑल्टर के 33 चरणों को पार किया था। हालांकि उसके लिए ये कठिन रहा था, फिर भी वह निस्संदेह एक श्रेष्ठ टैलेंट वाला फाइटिंग मास्टर था। उसका टैलेंट बिग फ्लेम और डिवाइन वॉइड क्राउन प्रिंस से कहीं अधिक था और उसकी दृष्टि भी शानदार थी। केवल एक दृष्टि में ही वह देख सकता था कि यह डेथलेस फ्रॉस्टवेन का हमला वास्तव में कितना भयानक था।
हम इसे कैसे रोक सकते हैं? सभी के मन कांप रहे थे। इस नीले प्रकाश का सामना करते हुए उन सभी पर दबाव अविश्वसनीय था। सरियाना तारिन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी हथेलियां पसीने से गीली हो गईं। ये डेथलैश फ्रॉस्टवेन का अंतिम हमला था और इसकी शक्ति उसकी कल्पना से परे थी। वह महसूस कर सकती थी कि उसका अपना एम्ब्रल हेवन आइस एरे निश्चित रूप से इस प्रकाश की किरण से भेद लिया जाएगा। यदि डेथलैश फ्रॉस्टवेन पहले जैसी ही हमले जारी रखता तो सरियाना तारिन सुनिश्चित थी कि वह इसे रोक सकती थी, भले ही इस प्रक्रिया में वह घायल हो जाती। लेकिन डेथलैश फ्रॉस्टवेन ने अपने अंतिम हमले को केवल चावल के कटोरे के समान मोटाई की एक प्रकाश किरण में संकुचित कर दिया था। यदि यह भेदता तो उसका एम्ब्रल हेवन आइस एरे टूट जाता। यदि आइस एरे टूट गया तो परिणाम अविश्वसनीय होते। अधिकांश फाइटिंग मास्टर्स मारे जाते, अधिकतम 3 ही बचे रहते। भले ही ड्रैगनस्कार यहाँ न मरे, वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। उसी क्षण सरियाना तारिन ने अपने दांत कसे, उसकी आंखों में एक दुर्लभ हिचक दिखाई दी। फिर वे इस प्रकार केंद्रित हो गईं जैसे उसने अपने विचारों का संकल्प ले लिया हो। उसके पूरे शरीर पर बर्फीले नीले अंगारे भड़क उठे। इम्प्रेस, आप अपनी मूल सोल पावर जला रही हैं। ड्रैगनस्कार ने सरियाना तारिन के बगल से चिल्लाया। जितनी उच्च कल्टीवेशन, उतना अधिक टैलेंट, उतनी ही कीमती होती है उनकी ओरिजिन सोल पावर और बल्ड एसेंस। सरियाना तारिन की ओरिजिन सोल पावर पहले ही अवर्णनीय रूप से कीमती स्तर तक पहुंच चुकी थी। एक बार यदि वह कुछ खो देती तो एक पारलौकिक दिव्य पिल भी उसका थोड़ा सा हिस्सा पूरा नहीं कर पाती। लेकिन अब उसने अपनी आत्मा को जलाने और संभवतः अपने वर्ल्ड सुप्रीमा का एक हिस्सा त्यागने का इरादा किया था, ताकि अपनी महानतम शक्ति को प्रकट कर सके और डेथलैश फ्रॉस्टवेन के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई में उतर सके। यदि सरियाना तारिन ऐसा करती तो उसकी दिव्य आत्मा निश्चित रूप से भारी क्षति झेलती। और सरियाना तारिन की आत्मा अत्यंत अद्वितीय थी। सुप्रीम सोल रिनकार्नेशन मेथड की अद्भुत विधियों के बावजूद संभावना कम थी कि उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सके। इससे उसके भविष्य की उपलब्धियों पर प्रभाव पड़ सकता था। इम्प्रेस, क्या आप पागल हो गई हैं? ड्रैगनस्कार की आंखें लाल हो गईं। वह भली भांति जानता था कि यदि सरियाना तारिन अपनी ओरिजिन सोल पावर नहीं जलाती तो एम्ब्रल हेवन आइस एरे निश्चित रूप से डेथलैश फ्रॉस्टवेन के अंतिम हमले को सहन नहीं कर पाता। यदि ऐसा हुआ तो एम्ब्रल हेवन आइस एरे में सरियाना तारिन के अलावा सभी लोग मर जाते। शायद ड्रैगनस्कार भी यहाँ मारा जाता। फिर भी भले ही ड्रैगनस्कार को अपनी जान देनी पड़े, वह सरियाना तारिन को सबसे छोटा भी घाव लगते देखना नहीं चाहता था। ड्रैगनस्कार की आंखों में सरियाना तारिन की ओरिजिन सोल पावर सभी अन्य लोगों के जीवन से कहीं अधिक कीमती थी। सच्चाई ये थी कि सरियाना तारिन की कल्टीवेशन और टैलेंट के साथ वह बिल्कुल पीछे हटकर इस हमले से बच सकती थी। हालांकि इससे अंतिम परीक्षा में उसका अंत संकेतित होता, वह अगले समय में लौट सकती थी। लेकिन उसने ऐसा करने का कोई इरादा नहीं रखा। मेरे रास्ते से हटो! सरियाना तारिन की बर्फ जैसी कोल्ड आवाज गूंजी। उसने पहले ही अपना संकल्प दृढ़ कर लिया था। उसे नहीं पता था कि यह इसलिए था क्योंकि उसने इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी था, या क्योंकि उसे यहाँ किसी एक या दो व्यक्ति के प्रति हल्की सहानुभूति महसूस हुई थी। सामान्यतः सरियाना तारिन निम्न स्तर के फाइटिंग मास्टर्स के जीवन की परवाह नहीं करती थी, लेकिन आज वह चाहती थी कि यह समूह न मरे। इसके अलावा उसे एक हल्का पूर्वाभास हुआ कि यदि वह अकेले भागेगी तो ऐसा नुकसान होगा जिसे वह हमेशा पछताएगी। यह अज्ञेय अनुभूति उसे रोक रही थी और पीछे हटने की अनुमति नहीं दे रही थी। उसी क्षण सरियाना तारिन की भौहों के बीच 6 पत्तियों वाला स्नो फ्लावर का मार्ग प्रकट हुआ। ये चिन्ह जैसे तीसरी आंख हो, तेज प्रकाश से चमक रहा था और इसमें क्रूर मूल ऊर्जा का संचार हो रहा था। सरियाना तारिन के बाल उसके चारों ओर बेतहाशा उछलने लगे। जैसे ही उसके शरीर पर बर्फीले नीले अंगारे जल रहे थे, जैसे उसकी डिवाइन सोल इन अंगारों में डूबी हुई थी। समूह के बीच वीर की आंखें अचानक चमक उठीं। उसकी आंखें जैसे 2 बिजली के झटके हों, बर्फीले तूफान में गिर रही हों, सब कुछ भेदते हुए। भले ही सरियाना तारिन की पीठ वीर की ओर हो, वह फिर भी इस तीव्र ठोस दृष्टि को महसूस कर सकती थी। वीर, तुम! सरियाना तारिन चौंकी। उसे नहीं पता था कि वीर ध्यान से क्यों जाग उठा, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं, उसका शरीर पहले ही आगे की ओर बढ़ चुका था। वह जैसे एक सुस्त महान ड्रैगन हो जो निद्रा से जाग गया हो। उसका शरीर आकाश में उड़ गया। इस समय वह एम्ब्रल हेवन आइस एरे से बाहर निकला और सीधे उस भयानक बर्फीले नीले प्रकाश का सामना किया। वीर! सरियाना तारिन स्तब्ध रह गई। भले ही वीर कितना भी शक्तिशाली हो, उसके लिए उस जमाने वाले नीले प्रकाश का सामना करना असंभव था। वह प्रकाश किरण असाधारण शक्ति के स्तर तक पहुंच चुकी थी। भले ही सरियाना तारिन अपनी सोल पावर जलाकर इसे रोकने की कोशिश करती, फिर भी इसे रोकना कठिन होता। जैसे ही वह बर्फीली नीली किरण उसके पास गूंजती हुई आई, वीर की दृष्टि ठंडी और निर्णायक थी। उसकी आंखों में नीली किरण की एक उल्टी छवि प्रकट हुई, जो 2 दिव्य नीली तलवारों की तरह निकल रही थी।
यह अद्भुत दृश्य केवल सरियाना तारिन ने ही नहीं देखा, बल्कि पूरे एम्ब्रल हेवन आइस एरे के भीतर मौजूद सभी लोगों ने और साथ ही 5वें स्तर के प्रवेश द्वार के केंद्र के पास खड़े 8 परीक्षण फाइटिंग मास्टरों ने भी इसे देखा। सभी स्तब्ध रह गए, उनके होश उड़ गए। क्या वीर वास्तव में आत्मघात करने का विचार कर रहा है? सर वीर, सर्विता और ब्राइट मून के दिल की धड़कन अचानक रुक सी गई। वीर ने बहुत अचानक कदम बढ़ाया था और भले ही वे जानते थे कि वीर शक्तिशाली है, फिर भी उन्हें नहीं लगा कि उसकी क्षमता इतनी है कि वह प्रत्यक्ष रूप से डेथलेस फ्रॉस्टवेन के अंतिम प्रहार का सामना कर सके। उस बर्फीले नीले प्रकाश की किरण का सामना करना, यहाँ तक कि हाफ एम्पीरियन के लिए भी मृत्यु समान होता। वीर की वर्तमान शक्ति के साथ उसके लिए इसे रोक पाना असंभव था। यह मूर्ख, वह जान जोखिम में डाल रहा है। अगर सोल इम्प्रेस भी इसे रोक नहीं सकती, तो फिर वह आगे बढ़कर जैसे मूर्खता कर रहा है, ये किसी गाड़ी के सामने कीड़े के समान है। दूर खड़े परीक्षण प्रतिभागी, जो पहले वीर को एक महिला के पीछे ध्यानस्थ बैठने के लिए तिरस्कार करते थे, अब समझ गए थे कि यह सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। परंतु जैसे ही उन्होंने देखा कि वीर डेथलेस फ्रॉस्टवेन की ओर तेजी से दौड़ रहा है, उसकी यह क्रिया अपने आप में मृत्यु को आमंत्रित करने के समान थी। अगर वे 10,000 कदम पीछे हटकर व्यापक दृश्य देखें, तो भले ही वीर इस प्रहार को सह ले, इसका यह मतलब होगा कि उसके पास डेथलेस फ्रॉस्टवेन के अंडे के रूप को नष्ट करने की शक्ति नहीं होगी। पहले से तय योजना के अनुसार सरियाना तारिन डेथलेस फ्रॉस्टवेन के खिलाफ रक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही थी और वीर को केवल अपनी स्थिति को समायोजित करना था और तब तक प्रतीक्षा करनी थी जब तक डेथलेस फ्रॉस्टवेन अंडे के रूप में न बदल जाए, और फिर वह अपनी सबसे शक्तिशाली आघात के साथ प्रहार करेगा। वीर ने अपनी स्थिति को बेहद लंबे समय तक समायोजित किया था और अब वह इसे और नहीं सह सका और सीधे आक्रमण करने के लिए बाहर कूद पड़ा। बाकी सभी के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत व्यर्थ होने वाली हो। उस चीखते हुए बर्फीले नीले प्रकाश का सामना करते हुए वीर ने बिना डरे और सीधे इसका सामना किया। उसका पूरा शरीर थंडर और फायर में लिपटा हुआ था, परंतु उस बर्फीले नीले प्रकाश की किरण, जो समय को भी जमा सकती थी, के मुकाबले वीर के शरीर पर जल रही आग बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। इससे सरियाना तारिन का हृदय भी सिकुड़ गया। उसने हल्का सा महसूस किया कि वीर समय से पहले क्रिया में फूट पड़ेगा और तेजी से बाहर निकलेगा। सच कहें तो वह अपनी मूल सोल पावर जलाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वह बिना किसी प्रतिक्रिया के बैठ नहीं सकती थी और वीर की मदद किए बिना नहीं रह सकती थी। वह नहीं जानती थी कि उसकी योजनाएं क्या हैं। क्या उसने डेथलेस फ्रॉस्टवेन पर आक्रमण छोड़ने का निर्णय लिया है? उसी क्षण सरियाना तारिन भी तेजी से आगे बढ़ी। उसके शरीर के चारों ओर बैंगनी सोल फायर भड़की और उसके भौहों के बीच 6 पत्ती वाली बर्फ का फूल चमक रहा था। वह सीधे वीर की ओर उड़ रही थी। भले ही उन्हें डेथलेस फ्रॉस्टवेन को मारने की उम्मीद छोड़नी पड़े, वह इसे कभी भी यहाँ वीर की मृत्यु होने देने के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती थी। लेकिन वीर ने पहल कर ली थी और उसकी गति इतनी तेज थी कि सरियाना तारिन उसके पास पहुंचना असंभव था। जब वीर बर्फीले नीले प्रकाश से टकराने के 10,000 फीट से भी कम दूरी पर था, तभी उसके इनर वर्ल्ड से एक छवि बाहर निकली। ये छवि अपने हाथों में एक विशाल ढाल थामे हुए थी, बर्फीले नीले प्रकाश के प्रहार का स्वागत कर रही थी। ये वीर का अवतार था, एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन। पापा एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन के भीतर सभी जोड़ फटने और धमाके मारने लगे। अरबों वर्षों तक होली बीस्ट ग्रैंड एरे में पोषित हुई शक्ति पूरी तरह से एक भयंकर शारीरिक शक्ति में फूट पड़ी, जो तेजी से 10 ड्रैगन्स मार्क की शक्ति को भी पार कर रही थी। एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन की समग्र फाइटिंग पावर वीर के असली शरीर की तुलना में कम थी, लेकिन केवल शारीरिक शक्ति की बात करें, सीधे टकराव और प्रहार सहने की क्षमता में एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन वास्तव में वीर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर वीर को फिजिकल पावर के मामले में सामान्य दुनिया का सामान्य व्यक्ति कहा जा सकता है, तो एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन उसी दुनिया एक जंगली बाघ था। सामान्य दुनिया का एक कुशल योद्धा जंगली बाघ को हराकर विजयी हो सकता है, लेकिन कई विशिष्ट परिस्थितियों में जंगली बाघ उस योद्धा से कहीं अधिक उपयोगी साबित होता है। उदाहरण के लिए, बिल्कुल इस समय एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन के पीछे होली बीस्ट कब्रिस्तान एरे की एक छवि दिखाई दी, और एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन के सामने जो वह अद्वितीय विशाल ढाल थामे हुए था, वह चंद्रशेखर गेट था। प्राचीन और सरल चंद्रशेखर गेट की सतह अनगिनत अजीब ग्रैंड मिस्ट रूल्स की रेखाओं से ढकी हुई थी। ये रेखाएं सभी उस मूल ऊर्जा से बनी थीं जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय उत्पन्न हुई थी और स्वाभाविक रूप से प्राचीन दिव्य पत्थरों पर अंकित की गई थीं। एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन को भाला मानो और चंद्रशेखर गेट को ढाल। एस्ट्रल एनर्जी अवतार, तीसरी सील रिलीज, वीर ने जोर से चिल्लाया। उसी क्षण एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन से असीम और अविश्वसनीय शक्ति फूट पड़ी। पहले जब वीर ने ब्रोंज टेम्पल से एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन अवतार विरासत में लिया था, उस पर 3 सील लगाए गए थे, प्रत्येक पिछली से अधिक शक्तिशाली। ये सील असुरा रोड मास्टर द्वारा छोड़ी गई थीं। ब्रोंज टेम्पल में वीर ने पहली सील खोली थी और इस शक्ति के साथ उसने अपने इनर वर्ल्ड का विकास किया और डिवाइन लॉर्ड स्टेज को पार किया।
दूसरी सील तब खोली गई जब वह सुप्रीम ब्रिजेंद्र की कब्र में था, मिस्टान के खिलाफ युद्ध में। वीर ने इस जुए में सब कुछ लगा दिया और दूसरी सील खोली। मोहिनी मयाकान के प्राचीन सकार के साथ संयोजन में उसने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रणाली के सेक्रेट स्पिरिचुअलिटी एरे डायग्राम को पार किया और स्पिरिचुअलिटी पैलेस के 9 सितारों की सीमा में प्रवेश किया। अंत में तीसरी सील थी। ये सबसे शक्तिशाली सील थी और वीर की पहले की शक्ति के साथ इसे खोलना असंभव था। लेकिन अब वह इसे खोलने में सक्षम था। डेथलेस फ्रॉस्टवेन का सामना करते हुए वीर ने इसे बिना हिचकिचाहट खोला। कुछ समय के लिए हवा में केवल एक भयानक थंडरक्लैप गूंजता रहा, जैसे अनगिनत ज्वालामुखी फूट रहे हों, जैसे अनगिनत होली बीस्ट दहाड़ रहे हों। एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन का शरीर अचानक उठ खड़ा हुआ और बढ़ गया। आकाश की ऊर्जा एक विशाल भंवर द्वारा खींची जा रही थी, एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन की ओर केंद्रित हो रही थी। 1769 फ्रॉस्टवेन की अंतिम चाल। आकाश की ऊर्जा एक विशाल भंवर द्वारा खींची जा रही थी, एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन की ओर केंद्रित हो रही थी। अवर्णनीय भयानक शक्ति जैसे भूस्खलन की तरह फूट पड़ी। जब ये शक्ति एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन अवतार को भरने लगी और बाहर भी बहने लगी, तो सारी अतिरिक्त ऊर्जा सीधे वीर के मुख्य शरीर की ओर बढ़ी। वीर इसके लिए पहले से ही तैयार था। एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन की सील खोलना अनिवार्य रूप से इसका मतलब था कि उसे शक्तिशाली ऊर्जा के प्रवाह का स्वागत करना होगा। उसने जोर से चिल्लाया और अपने इनर वर्ल्ड को पूरी तरह से खोल दिया, उस प्रचंड शक्ति की पूरी लहर को अवशोषित करते हुए। कुछ समय के लिए वीर का पूरा शरीर प्रज्वलित दिव्य प्रकाश से भड़क उठा। उसकी रक्तवाहिकाओं, ऊर्जा नसों, मांसपेशियों, सब कुछ में एक अत्यंत संकुचित और भयानक शक्ति भरी हुई थी। वीर के सिर के ऊपर अनंत बर्फ और हिम का आकाश इस भयानक ऊर्जा विस्फोट से फट गया। 9 प्रज्वलित सितारे प्रकट हुए और उनकी चमकदार ज्योति झरनों की तरह नीचे गिरने लगी। इन 9 सितारों में से 2 विशेष रूप से चमकदार थे। उनकी रोशनी वीर के शरीर के 2 स्पिरिचुअलिटी पैलेस के अनुरूप थी। पर्पल टेम्पल स्पिरिचुअलिटी पैलेस से एक काली विद्युत किरण फूट पड़ी और तुरंत वीर के शरीर में प्रवेश कर गई। धड़ाम धड़ाम, वीर के शरीर की गहराइयों से एक विशाल और असीम जीवन ऊर्जा फूट पड़ी। उसका सारा रक्त दौड़ने लगा और उसकी धड़कनों की आवाज़ समुद्र की लहरों के टकराने जैसी गूंज रही थी। उसकी त्वचा का हर इंच सितारों की रोशनी से चमकने लगा। उसका रक्त उफनने लगा और शक्ति से सराबोर हो गया। हेवनली जस्टिस स्पिरिचुअलिटी पैलेस ने एक अजीब रहस्यमयी शक्ति प्रकट की। वीर के हर रोम से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दसियों खबरों की संख्या में विद्युत किरणें उड़ रही हों और स्पेस में विलीन हो रही हों। और इसी समय एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन ने उस गहरे नीले बर्फीले प्रकाश का स्वागत किया। ये दृश्य सभी फाइटिंग मास्टर्स की पुतलियों को सिकोड़ कर रख दिया। वे पहले ही देख सकते थे कि यह विशाल पत्थर गेट थामे हुए शरीर वीर का अवतार था। क्या वह अपने अवतार को त्यागने की योजना बना रहा था? जैसे ही यह विचार सभी के मन में दौड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ जब एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन चंद्रशेखर गेट थामे हुए उस नीले प्रकाश की किरण से टकराया। कचाक, हजारों फीट का स्पेस तुरंत फट हो गया। चंद्रशेखर गेट लगभग तुरंत जम गया। एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन और चंद्रशेखर गेट दोनों एक साथ उड़कर चले गए। चाहे एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन का वास्तविक शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस भयानक प्रहार के बाद उसके हाथ की हड्डियां संभवतः टूट गई होंगी। एक भयानक कोल्ड एनर्जी ने एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन और चंद्रशेखर गेट को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। एक मांस और रक्त शरीर के लिए, यहाँ तक कि उच्चतम ग्रेट वर्ल्ड किंग सेंट का शरीर भी तुरंत जम जाएगा और फिर टुकड़ों में फट जाएगा। हालांकि एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन के भीतर एक अद्वितीय भयानक ब्लड लाइफ पावर अचानक फूट पड़ी। ये ब्लड लाइफ पावर भव्य अग्नि की तरह जल रही थी और सीधे आकाश में प्रक्षिप्त हो रही थी। ये जलती हुई ब्लड लाइफ पावर वास्तव में उस कोल्ड एनर्जी का मुकाबला कर सकती थी और इस प्रकार कोल्ड एनर्जी एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन की ऊर्जा नसों में प्रवेश नहीं कर सकी। इस जलती हुई ब्लड लाइफ पावर के नीचे अवतार के चारों ओर जमी बर्फ भी धीरे धीरे पिघलने लगी। क्या एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन के पीछे सरियाना तारिन स्तब्ध रह गई? यह अवतार केवल अपनी ब्लड लाइफ पावर पर निर्भर होकर डेथलेस फ्रॉस्टवेन की कोल्ड एनर्जी का सामना कर पा रहा था। इस अवतार की ब्लड लाइफ पावर कितनी शक्तिशाली थी, ये वास्तव में कल्पना से परे था। यहाँ तक कि एक परिपक्व होली बीस्ट भी केवल अपनी ब्लड लाइफ पावर पर निर्भर होकर डेथलेस फ्रॉस्टवेन के बर्फीले प्रहार का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वीर का अवतार एक शक्तिशाली ब्लड लाइफ पावर रखता था, जो विशाल डिवाइन फायर एलिमेंटल की तरह जल रही थी और वास्तव में प्रहार का सामना कर पा रही थी। यह अवतार कैसे रिफाइन किया गया था? केवल ब्लड लाइफ पावर की शक्ति के मामले में यह अवतार वीर के मुख्य शरीर से कहीं आगे था। हालांकि ये सभी विचार सरियाना तारिन के मन में दौड़ रहे थे, उसने अपना ध्यान कहीं भटकाया नहीं। वह तुरंत देख सकती थी कि एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन अभी भी डेथलेस फ्रॉस्टवेन की भयंकर कोल्ड एनर्जी की किरण का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
चाहे एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन की ब्लड लाइफ पावर कितनी भी शुद्ध और शक्तिशाली हो या उसका शरीर कितना भी मजबूत हो, यह अभी भी डेथलेस फ्रॉस्टवेन से तुलना नहीं कर सकता था। उसे बर्फीली नीली किरण ने धकेल दिया और वह बर्फीली नीली किरण सरियाना तारिन और अन्य सभी की ओर तेजी से बढ़ती रही। लेकिन क्योंकि वह बर्फीली नीली किरण एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन द्वारा अवरुद्ध की गई थी, उसकी अधिकांश शक्ति कमजोर हो गई थी। उसी क्षण जब वीर ने देखा कि बर्फीली नीली किरण उसकी ओर बढ़ रही है, उसके कदम बढ़े और उसने स्पेस रूल्स का उपयोग करके उसके प्रहार पथ से बचाव किया। सरियाना तारिन ने तुरंत समझ लिया कि क्या हुआ था। वीर ने केवल अपने अवतार का उपयोग बर्फीली नीली किरण की गति को रोकने के लिए किया था। वह अब भी अपनी शक्ति बनाए रखने और डेथलेस फ्रॉस्टवेन के अंधे रूप पर हमला करने की योजना बना रहा था। जहां तक बर्फीली नीली किरण का शेष भाग था, उसका सामना अब सरियाना तारिन करेगी। अब बर्फीली नीली किरण की प्रारंभिक ऊर्जा का 30 से 40% घट चुका था। यदि सरियाना तारिन इस प्रहार का विरोध करना चाहती थी, तो उसे अब अपनी ओरिजिन सोल पावर जलाने की आवश्यकता नहीं थी। जब वीर ने उस अंतिम क्षण में प्रहार किया, उसने न केवल अपनी शक्ति बनाए रखी बल्कि सरियाना तारिन की भी सुरक्षा की। इसके अलावा उसकी योजना अभी भी अपरिवर्तित थी, वह अब भी डेथलेस फ्रॉस्टवेन को गिराने की योजना बना रहा था। ऐसे उपाय, इतनी साहसिक और निडर बहादुरी, इन सभी ने सरियाना तारिन को स्तब्ध कर दिया और उसने प्रशंसा का अनुभव किया। अपनी लंबी जीवन यात्रा में सरियाना तारिन ने कभी भी किसी जूनियर के प्रति ऐसा सम्मान और प्रशंसा महसूस नहीं की थी। प्राइमल केस रूल आइज, एम्ब्रल हेवन आइस एरे, सरियाना तारिन ने चिल्लाए। उसके शरीर को ढकने वाली बैंगनी सोल फ्लेम्स अब छिप गईं क्योंकि उसे अपनी ओरिजिन सोल पावर जलाने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसकी भौहों के बीच 6 पत्तियों वाला स्नो फ्लावर चिन्ह और भी चमकने लगा। एक मनोहरी धुन फिर से दुनिया में फैल गई। सरियाना तारिन के पीछे की अद्वितीय देवी, उसकी वर्ल्ड सुप्रेमा, ने भी प्रहार किया। गहरी बर्फीली नीली तलवार नीचे काटती हुई आई। सरियाना तारिन के चारों ओर फड़फड़ाती हुई रिबन आसमान में ऊंची उड़ गई और उसके चारों ओर की 100 मील की दूरी तक सभी स्थान को ढक लिया। कचाक, डेथलेस फ्रॉस्टवेन की बर्फीली नीली किरण सरियाना तारिन के एम्ब्रल हेवन आइस एरे में टकराए। जमे हुए एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटोस्टोन ने जैसे उल्का बनकर एम्ब्रल हेवन आइस एरे से टकराया। जहां तक बर्फीली नीली किरण का सवाल था, उसे बाहर रोक दिया गया। पूरा आइस एरे बुरी तरह हिल उठा और अनगिनत बर्फ के टुकड़े गिर पड़े। एरे फॉर्मेशन के चारों ओर मौजूद लाखों प्रतीक मंद पड़ गए, पूरी तरह गायब हो गए। इस मौके को देखते हुए ब्राइट मून, सर्विता और अन्य सभी ने अपनी हाथों में बचे हुए सभी डिवाइन रून सिंबल फेंक दिए। आकाश में होली फायर जली और बिजली की कड़ियां घूमती रहीं। बार बार कमजोर होने के बाद भयानक बर्फीली नीली किरण और भी मंद होती गई, जब तक कि अंततः वह एम्ब्रल हेवन आइस एरे को भेदने में असफल रही। यहां उपस्थित सभी के सहयोग से डेथलेस फ्रॉस्टवेन के अंतिम प्रहार को सफलतापूर्वक टाल दिया गया। उन्होंने इसे रोक दिया, उन्होंने सच में रोक दिया। जैसे ही उस बर्फीली नीली किरण को आकाश में चमकते कणों में बिखरते देखा गया, एम्ब्रल हेवन आइस एरे में मौजूद सभी लोग उत्साहित हो उठे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने नरक के द्वारों की एक यात्रा पूरी कर ली हो। हालांकि उनमें से किसी के पास अब ज्यादा शक्ति नहीं बची थी, फिर भी उनके हृदय में एक अतुलनीय आनंद जल रहा था। शानदार, अद्भुत। ड्रैगनस्कार ने अपने मुंह पर मुस्कान और हाथों को कस लिया। पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण खुशी भरी मुस्कान थी। वह निश्चित रूप से खुश था। इसका कारण ये था कि अंत तक सरियाना तारिन ने अपनी किसी भी सोल पावर को जलाया नहीं था। उसने केवल कुछ मूल ऊर्जा का इस्तेमाल किया था और थोड़े विश्राम के बाद पूरी तरह से ठीक हो सकती थी, बिना किसी दुष्प्रभाव के। इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। ये वीर सच में भयानक है। ड्रैगनस्कार ने आकाश में वीर की ओर देखा। इस समय उसने 2 स्पिरिचुअलिटी पैलेस खोल रखे थे और उसके पूरे शरीर में थंडर और फायर की शक्ति लिपटी हुई थी। वह एक राजसी और प्रभावशाली ऊर्जा का संचार कर रहा था। वह पहले सोचता था कि वीर रक्षा में मदद नहीं करेगा, लेकिन आखिर में यह वीर ही था जिसकी वजह से वे इस सबसे कठिन परीक्षा को पार कर पाए। सिर्फ ड्रैगनस्कार ही यह नहीं सोच रहा था, बल्कि कई अन्य लोग भी यही सोच रहे थे। दूर खड़े 8 परीक्षण प्रतिभागियों भी एक दूसरे की ओर खाली और स्तब्ध नजर से देख रहे थे। उन्होंने सभी खतरे से भागकर खुद को सुरक्षित किया था, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि यह युद्ध जीता जा सकता है। वे यह विश्वास नहीं कर रहे थे कि वीर फ्रॉस्ट एग को कुचल पाएगा, और उन्होंने सोचा कि यह असंभव है कि सरियाना तारिन डेथलेस फ्रॉस्टवेन के हमलों को रोक पाए। बल्कि ऐसा कहा जाए कि अगर सरियाना तारिन डेथलेस फ्रॉस्टवेन के हमलों को रोक भी पाए, तो भी उनकी मृत्यु का उच्च अवसर बना रहता। ऐसी स्थिति में उनके लिए भाग जाना एक पूरी तरह से तार्किक निर्णय था। लेकिन अब उन्होंने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि ये 10 व्यक्ति डेथलेस फ्रॉस्टवेन के हमले को किसी की मृत्यु के बिना सहन कर पाएंगे। हु ठंडी हवा बेतहाशा कराह रही थी आकाश में 1 लाख फीट ऊंचाई पर। यद्यपि डेथलेस फ्रॉस्टवेन की अंतिम चोट ने इसकी अधिकांश शक्ति का उपभोग कर लिया था, फिर भी यह अभी भी दुनिया में मौजूद थी। वह अपने आइस फीनिक्स रूप बनाए रखे हुए थी, लेकिन उसका शरीर अत्यंत अस्पष्ट था।
तुम मूर्ख चींटियों, तुमने सच में मेरा गुस्सा भड़काया है। मूल रूप से मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम सभी यहाँ मर सकते हो। डेथलेस फ्रॉस्टवेन ने दहाड़ा, उसकी भयानक आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही थी, भयावह। धम, एक जोरदार विस्फोट के साथ डेथलेस फ्रॉस्टवेन की बर्फीली ऊर्जा पृथ्वी में उतर गई। जमीन को ढकने वाले ग्लेशियर्स तेजी से मोटे होने लगे, डरावनी गति से। क्या डेथलेस फ्रॉस्टवेन के पास अभी भी इतनी भयानक शक्ति कैसे बची है? सभी स्तब्ध रह गए। उन्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि डेथलेस फ्रॉस्टवेन क्या कर रहा था। और इस समय लगातार शांत रहने वाली सरियाना तारिन का रंग बदल गया। उसने आखिरकार समझ लिया कि डेथलेस फ्रॉस्टवेन क्या कर रहा था। उसने वास्तव में अपनी अधिकतर ऊर्जा का उपभोग कर लिया था, इसलिए यह संभव नहीं था कि यह एक और हमला भेज सके, लेकिन फिर भी यह अपनी बची हुई शक्ति का उपयोग करके चौथे और पांचवें स्तर के बीच स्थित स्पेस गेट को जाम करने में सक्षम था। उसने हैरानी से कहा, सावधान रहो, ये चौथे स्तर पर लौटने वाले स्पेस गेट को सील कर रहा है। सरियाना तारिन के शब्द वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर गए। डेथलेस फ्रॉस्टवेन उन्हें यहां कैद करना चाहता था। पांचवें स्तर में एक विशाल स्पेस गेट था। यदि कोई परीक्षण प्रतिभागी पांचवें स्तर के ओवरलॉर्ड को मारने में असमर्थ रहता तो वह प्रवेश द्वार की ओर पीछे हट सकता था। कुछ समय के बाद वह स्पेस गेट अपने आप फैलकर खुल जाएगा और पांचवें स्तर से चौथे स्तर तक का गेट बन जाएगा। अन्यथा यदि कोई परीक्षण प्रतिभागी पांचवें स्तर के ओवरलॉर्ड को हराने में सक्षम होता तो एक अन्य स्पेस गेट खुलता और पांचवें स्तर से छठे स्तर तक का द्वार बन जाता। डेथलेस फ्रॉस्टवेन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके स्पेस गेट को जमाएगा, इस प्रकार इसके खुलने में विलंब कर देगा। और केवल 2 से 3 मिनट के समय में डेथलेस फ्रॉस्टवेन अपनी दूसरी निर्वाण प्रक्रिया पूरी करके डेथलेस फ्लेयर में रिकवर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो थक चुके समूह के लिए उसके हमलों को फिर से रोक पाना असंभव हो जाएगा। धत्तेरे की, ये बीस्ट हमें यहाँ कैद करना चाहता है। ब्राइट मून, साइना, ड्रैगन स्कार और उनके साथ मौजूद अन्य लोग शांत रहे, जबकि 8 परीक्षण प्रतिभागियों जो प्रवेश द्वार की ओर लौट चुके थे, उनके हाथ और पैर सुन्न हो गए। जैसे ही डेथलेस फ्रॉस्टवेन अपनी निर्वाण प्रक्रिया पूरी करेगा, परिणामों की कल्पना की जा सकती थी। और इस समय सरियाना तारिन हवा में शांत खड़ी थी, उसकी आंखों से अब भी रहस्यमय प्रकाश निकल रहा था। उसके सिर के ऊपर एक काला भंवर उभरा, जिसने और मूल ऊर्जा को अवशोषित और संकुचित किया ताकि वह उसके शरीर में उग्र रूप से समाहित हो जाए। इस समय वह अपार शांति में थी। जो कुछ भी हुआ, उसे अपनी शक्ति जल्द से जल्द बहाल करनी थी। केवल तभी वह बदलती हुई परिस्थितियों से निपट सकती थी। डेथलेस फ्रॉस्टवेन की ठंडी आंखें वीर पर टिक गईं। ये स्पष्ट रूप से वीर में मौजूद किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकता था। यह मानव निश्चित रूप से उस पर हमला करेगा। हा, मानव, तुम मुझे मारना चाहते हो? दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। फिर मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास मुझे मारने के कौन कौन से तरीके हैं। तुम मेरे 9 निर्वाणों का सामना करके मुझे रोक सकते हो या मेरे निर्वाण अंडे को भेज सकते हो। लेकिन डेथलेस फ्रॉस्टवेन की निर्वाण अवस्था में मेरे खोल की डिफेंसिवर पावर फायर फीनिक्स एग की तुलना में भी अधिक मजबूत है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हा। डेथलेस फ्रॉस्टवेन बेतहाशा हंसा। उसका शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा क्योंकि ऊर्जा उसमें से समाप्त हो रही थी। वीर की आंखें बर्फीली ठंडी थीं। उसका ऑरा फट पड़ा। एस्ट्रल एनर्जी एम्ब्राटो स्टोन से एनसील हुई भयानक शक्ति अभी भी उसके शरीर में उग्र रूप से घूम रही थी, मुक्त होने के लिए तरस रही थी। उसने अपनी ऊर्जा को अपने इनर वर्ल्ड में डाला। वीर के पीछे एक विशाल वृक्ष तेजी से खिलने लगा। ये था पावर लाइक गॉड ट्री। लेकिन इस बार ये बिल्कुल भी पावर लाइक गॉड ट्री की छवि जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक सच्चा और अत्यंत उच्चतम दिव्य वृक्ष था। ये दिव्य वृक्ष प्राचीन प्रतीकों से ढका हुआ था, जैसे कि एक सोविंग ड्रैगन ने जोर से उसकी छाल को पकड़ा हो।